इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, उन्हीं पर चर्चा कर ले। सबसे पहले परिचय करवा दो। पंकज मीणा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सीएल यादव हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आशुतोष रावत हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और निरंजन पोद्दार हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत। बिना पोद्दार साहब, क्या कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन हम सब एक हैं उसी तक सीमित है या उससे कहीं ज्यादा है? देखिए अमन जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से प्रदेश कांग्रेस की बात करें तो जो पोस्टर वार से निकल करके अगर वो रोस्टर वार पे उतरी है तो आप ये समझ लीजिए बहुत शुभेच्छा उनको, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि शायद जो आज कांग्रेस ने प्रदर्शन करके दिखाया है और सबने एकजुट मिल करके एक कांग्रेस नजर आई, कहीं ना कहीं इसी संदर्भ को देख करके जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था कि जब विपक्ष मृत प्राय हो जाता है या विपक्ष कमजोर हो जाता है लोकतंत्र के अंदर, तो सत्ताएं आवारा हो जाती हैं। तो सत्ताओं को नियंत्रित करने के लिए विपक्ष को इसी तरीके से सदन से लेकर सड़कों तक इसी तरीके से फ्लैग मार्च करते हुए नजर आना चाहिए, जो आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। पहली बात तो सत्ता तो कह रही है काम करवा रहे हैं इतने सारे जनता के हित के, किसानों की देखिए एमएसपी पर खरीद चालू कर दी है, प्रदेश का युवा बेरोजगार खुश है, इतनी सारी भर्तियां निकाल दी है। पोद्दार साहब, मैं इसी बात पे आ रहा हूं। देखिए अभी जैसे किसानों की बात इसी के बाद खत्म करेंगे। मुझे एक चीज नहीं समझ में आई हेमंत जी कि अभी भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे किसानों की आमदनी 1,24,000 हो गई, किसान समृद्धशाली हो गए। शायद इसीलिए इन्होंने फावड़ी पे, गैती पे, जो कुदाली होती है उसके ऊपर, जो कटारी होती है उसके ऊपर, जो खुरपी होती है उसके ऊपर 18 और 28% जीएसटी लगा रखा है। इनको ऐसा लग रहा है कि किसान जो साइकिल पे चलेगा या किसान जिस मोटरसाइकिल पे चलेगा उस पर 28% टैक्स है, यानी कि वो लग्जरी आइटम में मानते हैं। ये तो कम से कम ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि जो किसान को ये एक साल में 2-2 हजार रुपए 3 बार देकर के 6,000 रुपए देकर के किसान की आमदनी बढ़ा रहे हैं, किसान बहुत ही गलत बात है। उसी किसान और सरकारों को सोचना चाहिए। मैं चाहता था इस पर बीजेपी प्रवक्ता का रिएक्शन, कांग्रेस प्रवक्ता का, लेकिन इतना समय नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए।